केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आज रात 9 बजे मध्य प्रदेश की धरती पर पदार्पण हो रहा है। उनके पदार्पण से पहले मध्य प्रदेश में जो तैयारियां की जा रही हैं, उन तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश की नाक कट गई है। इस वजह से कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो कुछ भी किया है, एक कहावत है कि सब कुछ पैसे से बिकता है। पैसे से वोट भी बिकता है और पैसे से वोटर भी बिकता है। सत्ता भी बिकती है और सरकार भी बिकती है। सब कुछ खरीदा जा सकता है, बस कीमत सही लगाई जानी चाहिए। वही कुछ हुआ है। देश के गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की नाक इस वजह से कट गई है कि उस मध्य प्रदेश में जहां 29 लोकसभा सीटों में से 29 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो, जहां 230 विधानसभा सीटों में लगभग 165 पर बीजेपी का कब्जा हो। मध्य प्रदेश का वो शहर जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है, वो एक केंद्र के कैबिनेट के मंत्री हैं जिनका नाम है महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हो रहा है। ग्वालियर शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर शहर पधार रहे हैं। आज रात 9 बजे वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहुंच जाएंगे। उससे पहले यानी 7 बजे से ही वहां आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जिनकी जयंती पर वो आ रहे हैं, वो तो ग्वालियर के शहरों में बसों से सफर किया, वो भी उस वक्त जब वो देश के रक्षा मंत्री रहे। उस वक्त जब वो देश के रक्षा मंत्री रहे, वो स्कूटरों से सफर किया ग्वालियर की सड़कों में। लेकिन उनकी जन्म जयंती पर पधार रहे देश के गृह मंत्री अमित शाह जब आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा शहर सजाया गया है। उसके बीच मध्य प्रदेश के 2700 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पूरी पुलिस की व्यवस्था की गई है। पूरी ग्वालियर छवानी में तब्दील है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में अमित शाह के आगमन से पहले उन्हीं के चहेते भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में नाक कटा दी है। आपके मोबाइल पर एक नई दुनिया की खबर दिख रही है, जिसमें लिखा है 200 लोग लाओ, 2 करोड़ के प्रस्ताव पास कराओ। प्रभारी मंत्री ने पार्षदों को सीएम से मिलने का भी दिया ऑफर। ग्वालियर शहर के प्रभारी मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट। इनके जो गुरु हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही समर्थक तुलसीराम सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर माने जाते हैं। ग्वालियर शहर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट हैं। इससे पहले जब हमने कल एक खबर बनाई थी, जिसमें यह था कि ग्वालियर शहर में चमत्कार हो गया, जहां जनता गुहार मारकर थक गई है सड़कों को बनवाने को लेकर, वहां रातों रात सड़कें भगवान विश्वकर्मा महाराज आकर और चमत्कारिक रूप से बना दिया। वहीं से एक खबर है और उन्हीं के शहर से उन्हीं के प्रभारी मंत्री ने अपने पार्षदों से बैठक ली है और बैठक में बकायदा एक बड़ी डिमांड की है। बैठक में बकायदा सौदा किया है। हमने कहा कि वोट भी पैसे से मिलते हैं, वोटर भी पैसे से मिलते हैं। प्रभारी मंत्री ने बकायदा सौदा किया है। किनसे? जो वहां के पार्षद हैं, नगर पालिका के जो पार्षद हैं, उनको एक बड़ा ऑफर दे दिया है। और इस ऑफर में कहा है कि हर एक पार्षद 200 लोगों को लेकर आएगा और जो भी 200 लोगों को लेकर आएगा, उसके क्षेत्र में 2 करोड़ का प्रस्ताव पास कराया जाएगा काम को लेकर। वहीं उन्होंने कहा है कि जो 200 लोग लेकर आएंगे, उनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी मिलाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं कहा है, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि जो 200 लोग लेकर आएंगे, उनको इंदौर शहर मुफ्त में घुमाया जाएगा। लेकिन 200 लोग लेकर आना है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन ग्वालियर में हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां 29 लोकसभा सीटें हैं और 29 में से 29 पर बीजेपी का कब्जा है। जहां 29 में बीजेपी का कब्जा हो, उसी राज्य में पार्षदों को यह न्योता देना पड़े कि 200 लोग लेकर आना है। इसे हम किस नजरिए से देखेंगे, कैसे देखेंगे? क्या सच में 29 लोकसभा सीटों में से 29 पर बीजेपी का कब्जा है?
और बीजेपी के केंद्र का एक बड़ा नेता आ रहा है, तब भी लोगों को जुटाने के लिए बाकायदा प्रलोभन दिए जा रहे हैं। जनता को जबरदस्ती भीड़ जुटाई जाने के लिए बाकायदा लालच दिया जा रहा है, क्योंकि लालच देंगे तभी लोग जुटेंगे, लालच देंगे तभी कोई जुटाएगा, अन्यथा नहीं जुटाएगा। इससे पहले ग्वालियर की सड़कों को लेकर और ग्वालियर की सड़कों के बुरे हाल को लेकर केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही मध्य प्रदेश की नाक कटा दी। जहां उनका गढ़ माना जाता है, जो शहर उनका जन्मजात गढ़ है, उसी शहर में सड़कों का बुरा हाल हो, वो कह कह कर थक गए हों, वो अपने जिले के बड़े अधिकारियों से बैठक कर करके थक गए हों, सीएम मोहन यादव से गुजारिश कर करके थक गए हों, सड़कें ना बनी हों, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के आने से पहले शायद भनक ना हो, उन सड़कों को रातों रात चकाचक कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये मोहन यादव जी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच की तनातनी का माहौल था, जो मोहन यादव जी नहीं चाहते कि हमारी सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम कमाएं, या फिर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहीं ना कहीं पावर है तो वो नहीं चाहते कि हम अपने शहर में सड़कों को बनवाएं, जिसका श्रेय सीएम साहब पाएं। लेकिन अब जो कुछ भी महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेले तुलसीराम सिलावट ने किया है, वो पूरी मध्य प्रदेश सरकार की नाक कटा कर रख दी है, पूरी मोहन सरकार की नाक कटा कर रख दी है। यह साबित कर दिया है कि निश्चित तौर पर सब कुछ खरीदा जा सकता है। चुनाव आए तो लाडली बहना योजना परोस दो जनता के बीच तो भर भर कर वोट मिल जाएंगे, नेता आए तो पार्षदों को लालच दे दो तो लोगों को गाड़ियों में भर भर कर और नेताजी के रैली में शामिल कर देंगे। नेताजी हजारों लाखों पब्लिक देखकर खुश हो जाएगी कि वाह, मध्य प्रदेश के नेता तो वाह हैं, जनता कितनी चाहती है, बीजेपी के पक्ष में जनता कितना खड़ा होना चाहती है, लोग कितना भर भर के हमारे मंच में खड़े हैं, हमें देखने के लिए लालायित हैं। क्या उन्हें यह पता चलेगा कि हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है? क्या उन्हें यह पता चलेगा कि पार्षदों को कितने प्रलोभन दिए गए हैं, लोगों को बुलाने को लेकर, लोगों को बिठाने को लेकर, गाड़ियों में ठुस ठुस कर लाने को लेकर? आपको इस खबर को थोड़ा सा हम आगे बताएंगे, जिसमें नई दुनिया प्रतिनिधि ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आगामी 25 दिसंबर को ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा पार्षद दल की बैठक ली। बाल भवन के नवीन टीएलसी कक्ष में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री ने सभी पार्षदों को लक्ष्य दिया कि कार्यक्रम में 200 लोग लेकर पहुंचना है, वाहनों की चिंता ना करें, वो सारी व्यवस्था हम कराएंगे। प्रभारी मंत्री ने कहा है कि वाहन की व्यवस्था हम कराएंगे, सिर्फ आप लोगों को जुटाओ, लोगों को लालच दो और गाड़ियों में बिठाओ। आगे क्या कहा है प्रभारी मंत्री तुलसीराम ने कहा, इसके अलावा पार्षदों को 2-2 करोड़ रुपए का काम कराया जाएगा, जिसके प्रस्ताव तैयार कराए जाएं, क्योंकि अब आप लोग का कार्यकाल खत्म होने में 1.5 साल ही रह गया है। इस पर पार्षदों ने पूछा कि ये कार्य किस वित्तीय वर्ष में कराए जाएंगे, तो प्रभारी मंत्री मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आप लोगों का कार्यकाल खत्म होने से पहले काम करा दिया जाएगा। आगे भी यह भी कहा गया कि अगर आप लोग 200 लोग लाने में सक्षम हुए तो फिर आपको सीएम मोहन यादव से बकायदा टाइम लेकर मुलाकात कराई जाएगी, आपको इंदौर शहर भी घुमाया जाएगा। क्या बात है भाई, सत्ता है, सत्ता में सब कुछ बिकता है, पैसे से हर कुछ बिकता है, वोट भी बिकता है, वोटर भी बिकता है, सत्ता भी बिकती है, सरकार भी बिकती है। यही कुछ दिखाई दे रहा है। अमित शाह जी के आगमन से पहले मध्य प्रदेश में अच्छा खासा सौदा चल रहा है और इस सौदे के बीच जनता को खरीदा और बेचा जा रहा है। चाहे ईवीएम मशीन में बटन दबाने की बारी हो या फिर बड़े नेता के मंच में भीड़ जुटाने की बारी हो, सब कुछ सिर्फ नोट कर सकता है जो कुछ है मध्य प्रदेश में। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मोहन कैबिनेट के मंत्रियों का यह काम मध्य प्रदेश की नाक कटा कर रख दी है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर या फिर इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।